तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एस्पायर बाई एके वाईटी चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये मेरी एस्पायर बाई एके यूट्यूब चैनल है, उस पर पहली वीडियो है। तो आज हम बात करेंगे इस पे तुम्हारा जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, यानी कि जो हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है, वह आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उस पर जो शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं, यानी कि जो मुझे एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी अच्छे एग्जाम्पल लगते हैं, मैं उनको यहाँ पे लेके आया हूँ और आपको बारी बारी से उनको कराऊंगा। तो आप बने रहें साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द, अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि आपको पूरा एक सेंटेंस दे रखा होता है, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसका हमें एक अर्थ देना होता है। अब देखिए, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। जरूरत हमें इसलिए पड़ती है, जैसे कि हमें कोई पैराग्राफ लिखना है या फिर कोई निबंध लिखना है या फिर किसी, यानी कि किसी को, या जैसे आप समझे कि हमें कोई निबंध लिखना है और उसमें हम यूज करते हैं, जैसे अगर हमने इस वाक्य का यूज कर दिया, यानी कि किसी को जैसे बोलते हैं गागर में सागर, यानी कि बड़े को छोटे रूप में लिखने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है इनकी। तो जैसे कि हमें यहाँ पे लिखना है कहीं पे कि जंगल में लगने वाली आग, यानी कि किसी पैराग्राफ में ये वाला यूज शब्द करें कि जंगल में लगने वाली आग, तो ये वाला शब्द है आपका थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम ऐसा क्यों ना सोचें कि एक ही जगह से काम, यानी कि एक ही शब्द से आपका काम चल जाए, तो उसके लिए इनको यूज करते हैं। तो आइए बारी बारी से देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर आप लाइक करें। तो देखिए, आपकी पहली है ये, इसमें है आप कि जंगल में लगने वाली आग। आपका सेंटेंस दे रखा है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, एक शब्द में बताना है आपको। तो देखिए, जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलेंगे। तो ये होता है आपका, जंगल में लगने वाली आग होती है दावानल। क्या होती है? दावानल। एक बार पेन और चेंज कर लें। हाँ जी, तो इसको बोलते हैं दावानल। क्या बोलते हैं? दावानल। ये होगी दावानल। अब देखिए, इससे मिलते जुलते दो शब्द और बताएंगे हम आपको। ये हो गई, यानी कि जंगल में लगने वाली आग हो जाएगी आपकी दावानल। लेकिन वही दो शब्द और होते हैं। एक शब्द होता है आपका जैसे कि पेट में लगने वाली आग, उसको बोलते हैं आप जठराग्नि। इसके बाद एक और होता है इसका संबंध, वो होता है, यानी कि एक और शब्द होता है आपका, उसको बोलते हैं जैसे कि बड़वागिनी। बड़वागिनी का अर्थ होता है जो समुद्र में लगने वाली आग होती है, उसको बोलते हैं आप बड़वागिनी। तो ये है आपकी फ्रेंड्स, यानी कि इससे मिलते जुलते शब्द आप और लिख सकते हैं। एक है आपका जठरागिनी, और दूसरा है आपका कौन सा? दूसरा ये है बड़वागिनी। ये दोनों शब्द हैं, समझ सकते हैं आप। यानी कि जंगल में लगने वाली आग दावागिनी, उसके बाद है जठराग्नि, जो कि पेट में लगने वाली आग है, उसको बोलते हैं जठराग्नि। उसके बाद है बड़वागिनी, यानी कि जो समुद्र में लगने वाली आग होती है, उसको बोलते हैं बड़वागिनी। आगे चलें इसी प्रकार। तो देखिए, ये है मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। अब मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं इसको मुमुक्षा। क्या बोलते हैं? मुमुक्षा। ये हो जाएगी मुमुक्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा होती है। अगर हम इससे मिलते जुलते और शब्द देखें, तो देखिए, एक होता है आपका कौन सा, और बताएं इसमें। एक बनेगा आपका मुमूर्षा। मुमूर्षा ये होता है मरने की इच्छा। यानी कि ये हो गया आपका पहला के मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। अगर हम दूसरा शब्द देखें इससे मिलता जुलता, तो वो हो जाएगा आपका क्या, जो हमें, यानी कि इसको बोलते हैं, यानी कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, और ये होती है मरने की इच्छा। और देखें इसमें तीसरा शब्द, तो ये हो जाएगा युयुत्सा। एक है आपका युयुत्सा। अब देखिए, युयुत्सा क्या होता है। युयुत्सा होता है युद्ध करने की इच्छा। क्या होती है? युद्ध करने की इच्छा। और देखें इसमें, तो चौथे नंबर पे देखें तो लिप्सा हो जाएगा आपका। क्या? लिप्सा। अब लिप्सा का अर्थ होता है आपका जो लाभ प्राप्त करने की इच्छा होती है, लाभ प्राप्त करने की इच्छा, उसको बोलते हैं लिप्सा। तो इस प्रकार इससे रिलेटेड आपने चार शब्द और नए सीखे। तो इनको एक बार और समझें। यानी कि मुमुक्षा, जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है, वो होती है मुमुक्षा। उसके बाद है आपका मूर्छा, यानी कि मरने की इच्छा मुमूर्षा। युयुत्सा की बात करें तो ये होती है आपकी
युद्ध प्राप्त यानी युद्ध करने की इच्छा। इसके बाद है लिप्सा, लिप्सा होता है आपका लाभ प्राप्त करने की इच्छा। आगे चलेंगे फ्रेंड इसी प्रकार, ये है आपका यानी पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। अब देखिए पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि होती है, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो एक शब्द में उसको बोलते हैं तुम्हारी क्या? आदित्य का। आदित्य का उसको बोलेंगे आदित्य का, यानी कि एक शब्द में इसको बोलेंगे, जो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि होती है उसको बोलेंगे आदित्य का। लेकिन इससे भी मिलता जुलता शब्द एक और होता है, उसको बोलते हैं यानी इसी का होता है वो, उसको बोलते हैं तुम्हारा दूसरा यानी कि उपत्यका। क्या होती है? उपत्यका। अब देखिए उपत्यका को क्या बोलते हैं, ये वही होती है यानी कि पहाड़ के नीचे की समतल भूमि, ये होती है उपत्यका। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यानी कि ये पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि होती है और ये है आपके पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। तो ये दोनों इस प्रकार हो जाएंगे। आगे चलें तो देखिए आगे चलेंगे, एक मिनट यहां से, ये है तुम्हारा किए हुए उपकार को मानने वाला। अब देखिए किए हुए उपकार को मानने वाला, इसको एक शब्द में बताना है तो उसको क्या बोलेंगे? ये होता है आपका कृतज्ञ। क्या होता है? ये होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ। यानी किए हुए उपकार को मानने वाला ये होता है आपका कृतज्ञ। वही एक और शब्द देके इसमें तो दूसरा होता है आपका कृतज्ञ, यानी कि ये तो इसका हो जाएगा, लेकिन कृतज्ञ होता है एक और। क्या होता है? कृतज्ञ। उसको क्या बोलते हैं? कृतज्ञ को बोलते हैं जो किए हुए उपकार को न मानने वाला हो। कौन? जो किए हुए उपकार को न माने उसको बोलते हैं आपका कृतज्ञ। तो इन दोनों में इतना डिफरेंस हो जाएगा, ये होता है आपका जो किए हुए उपकार को मानने वाला होता है वो, और वहीं ये होता है आपका जो किए हुए उपकार को न मानने वाला, ये होता है। आगे चलें इसी प्रकार, तो देखिए ये है एक, ये है जिस यानी गोद लिया हुआ पुत्र कौन होता है? जो गोद लिया हुआ पुत्र कौन होता है? ये होता है आपका दत्तक पुत्र। कौन होता है? दत्तक पुत्र। इसको बोलते हैं दत्तक पुत्र। जो बच्चा यानी कि ऐसा बच्चा जो आपने गोद लिया है उसको बोलते हैं दत्तक पुत्र। लेकिन इसके साथ एक और होता है, दूसरा शब्द होता है औरस। क्या होता है? औरस। औरस की बात करें तो औरस वह पुत्र होता है जो अपनी विवाहिता पुत्री से उत्पन्न होता है, यानी जो खुद की पत्नी होती है, जो जिससे आपने विवाह किया है, उससे अगर आपका पुत्र होता है तो उसे बोलते हैं औरस। क्या बोलते हैं? औरस। तो इन दोनों में डिफरेंस ये हो जाएगा कि दत्तक पुत्र और औरस, यानी कि दत्तक पुत्र वह होता है जो आपने किसी अन्य से गोद लिया है, और वही औरस होता है जिसे यानी कि जिसे तुम्हारी खुद की पत्नी ने जन्म दिया है, वो हो जाएगा औरस। आगे देखें, इसके बाद है जिस वस्त्र को एक भी बार नहीं पहना गया हो, यानी ऐसा वस्त्र जिसे आज तक नहीं पहना गया हो या कभी भी नहीं पहना गया हो, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं अप्रहत। क्या बोलते हैं? अप्रहत। अप्रहत यानी कि ऐसा वस्त्र जिसे कभी न पहना गया हो, वह वस्त्र होता है अप्रहत। आगे चलें, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा। किसी कथा के अंतर्गत यानी कि कोई कथा लिखी हुई है, उसके अंतर्गत एक और कथा आ जाए, उसको लघु कथा बोलते नहीं, जैसे सूक्ष्म कथा के रूप में कोई आ जाती, मतलब उसी का भाग होती है, जैसे किसी दूसरी कथा का वर्णन हो जाए तो उसको बोलते हैं तुम्हारी अंत्य कथा। क्या बोलते हैं? अंत्य कथा। क्या हो जाएगा? अंत्य कथा। आगे देखें, वह कवि जो तत्काल रचना बना दे, यानी ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तुम्हारा आसु कवि। क्या बोलते हैं? आसु कवि। आसु कवि, ये हो जाएगा आसु कवि। तो ये हो जाएंगे इस प्रकार। एक बार और देखें अच्छे से, तो मैंने बताया सबसे पहले यानी कि वह व्यक्ति जो किए हुए उपकार को मानने वाला होता है उसको बोलते हैं आपका कृतज्ञ। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो ऐसा व्यक्ति जो किए हुए उपकार को न माने उसको बोलते हैं आप कृतज्ञ। नेक्स्ट देखें तो गोद लिया हुआ पुत्र होता है दत्तक पुत्र, यानी कि जो पुत्र हमने गोद लिया है वो होता है दत्तक पुत्र। लेकिन वही जो खुद का पुत्र होता है, यानी कि जिसे खुद की पत्नी ने जन्म दिया है, वो होता है आपका औरस। इसके बाद है आपका वह वस्त्र जिसे एक भी बार ना पहना गया हो, तो वो होता है अप्रहत। और नेक्स्ट है यानी कि वह कथा जो यानी कि किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, यानी कि एक कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को बोलते हैं आप अंत्य कथा।
आगे देखें तो वह कवि जो तत्काल रचना कर दे तो वो होता है आशु कवि। आगे चलेंगे इसी प्रकार। हाँ, ये वही है जो अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न होने वाला पुत्र, उसको ही बोलते हैं आप औरस। ये आ गया यहीं पे। तो देखिए इसको यहाँ पे सीधा औरस लिख लेंगे, ये हो जाएगा औरस। आगे देखें, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास स्थान, यानी कि राजभवन है उसके अंदर अगर महिलाओं के लिए स्पेशल निवास स्थान है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तुम्हारा अंतःपुर। क्या बोलते हैं? अंतःपुर। ये हो जाएगा आपका अंतःपुर। आगे देखें इसके बाद, वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक ही सीमित हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान है या जिसकी बुद्धि है वो केवल अपने तक ही सीमित हो, तो उसको बोलते हैं आपका क्या? कूपमंडूक। कूपमंडूक क्या बोलेंगे? कूपमंडूक, यानी वह व्यक्ति जिसका ज्ञान है वो केवल अपने तक ही सीमित हो, वह होता है आपका कूपमंडूक। नेक्स्ट है, किसी टूटी हुई इमारत का बचा हुआ अंश, यानी कि ऐसी इमारत जो टूट चुकी है लेकिन उसके कुछ अंश या भाग बचे हुए हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? तो उनको बोलते हैं तुम्हारा भग्नावशेष। क्या बोलते हैं? भग्नावशेष। भग्नावशेष ये हो जाएगा, यानी कि वह इमारत जिसके कुछ यानी कि जो टूट चुकी है या नष्ट हो चुकी है लेकिन फिर भी उसके कुछ अंश बचे हुए हैं, तो उनको बोलेंगे भग्नावशेष। तो ये हो जाएगा। अनुचित यौन से संबंध रखने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो यानी अनुचित यौन संबंध करता है, यानी कि जो वो जो लीगल है उसको नहीं करता है, जो अनुचित होता है उसको करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यभिचारी। क्या बोलेंगे? व्यभिचारी। व्यभिचारी ये हो जाएगा, यानी कि ऐसा पुरुष जो अनुचित, जो उचित ना हो ऐसे संबंध करता है उसको बोलते हैं व्यभिचारी। नेक्स्ट है, राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी, यानी कि ऐसी रानी या वो रानी जिसका अभिषेक है, यानी कि जिसका राज तिलक है वो राजा के साथ में ही हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं आप महिषी। क्या बोलते हैं? महिषी। ये हो जाएगा महिषी। इस प्रकार आगे देखें, और देखिए आगे चलते हैं। कहां तक हो गया? यहां तक। फिर है इसके बाद, उत्तराधिकार में मिली हुई जायदाद, यानी कि ऐसी संपत्ति जो हमें उत्तराधिकार में मिली हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आपका रिक्त बोलते हैं। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, यानी कि जो एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, तो इसको बोलेंगे आपका क्या? रिक्त। रिक्त ये होता है रिक्त, यानी कि उत्तराधिकार में मिली हुई संपत्ति या मिली हुई जायदाद, उसको बोलते हैं आप रिक्त। आगे है, इसी प्रकार इसका एक और होता है, वो उसको बोलते हैं यानी किसानों के लिए दी गई मदद, यानी किसानों के लिए दी गई मदद, उसको बोलते हैं तकावी। तकावी बोलते हैं उसको, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है मन की व्यथा, यानी कि मन की व्यथा या मन की पीड़ा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका मनोवृत्ति। क्या बोलते हैं? मनोवृत्ति। ये हो जाएगा मनोवृत्ति, यानी कि मन की व्यथा उसको बोलते हैं आप मनोवृत्ति। क्या बोलेंगे? मनोवृत्ति। आगे चले नेक्स्ट, तो ये है जो किसी नियम का पालन न करे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी नियम का पालन न करे, तो उसको क्या बोलेंगे? उच्छृंखल। एक मिनट इसको दोबारा लिखें। उच्छृंखल ये है आपका उच्छृंखल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी नियम एवं कायदे कानून का पालन नहीं करता है, वो हो जाएगा आपका उच्छृंखल। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। यानी कि जो कौन सी? कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं आप अनामिका। क्या बोलते हैं? अनामिका। ये हो जाएगा अनामिका। आगे देखें, और तो देखिए, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, यानी कि ऐसा स्त्री यानी ऐसी स्त्री जिसका पति है वो प्रदेश से लौटा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आगत पतिका। आगत पतिका।
ये बोलते हैं, यानी कि आगत पतिका, वह स्त्री जिसका पति है वो परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। और इसी में और देखें तो ऐसी स्त्री जिसका पति मर गया हो तो उसको बोलते हैं विधवा। लेकिन ऐसा पति जिसकी पत्नी मर गई हो, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, तो उसको क्या बोलेंगे आप? उसको बोलेंगे आपका विधुर। क्या बोलते हैं? विधुर। तो इसमें और भी आप ऐसे याद रख सकते हैं, यानी विधुर और विधवा, और ये हो जाएगा आगत पतिका। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप, यानी कि वह व्यक्ति जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो तभी संतुष्ट होता है केवल जब उसका उद्देश्य है वो समाप्त हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं कर्तार्थ। ये भी आपका काफी इंपोर्टेंट है, चर्चित है, कर्तार्थ। ये हो जाएगा कर्तार्थ, यानी कि वह व्यक्ति जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसको बोलते हैं कृतार्थ। एक बार और देखें, यानी कि इन्हीं को देखें अच्छे से। उत्तराधिकार में मिली हुई जायदाद उसको बोलते हैं आप रिक्त। और उसके बाद है यानी मन की व्यथा या पीड़ा उसको बोलते हैं मनोवृत्ति। नेक्स्ट है जो किसी नियम का पालन ना करे उसको बोलते हैं उच्छृंखल। इसके बाद है कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली उसको बोलते हैं अनामिका। आगे देखें इसी प्रकार वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, आगत पतिका, यानी कि वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, आगत पतिका। इसी के साथ आपको ये वाली ध्यान रखनी है, यानी विधुर और विधवा, यानी कि ऐसी स्त्री जिसका पति मर गया हो, विधवा, और ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो वो हो जाएगी विधुर। आगे देखें तो ये वाला है वह व्यक्ति जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट होता है, वही बोलते हैं कृतार्थ। फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो ये हो जाएंगे आपके, ये और दो बचे हैं, देखिए। यानी कि इसको बोलेंगे जो बिना पलक झपकाए हो, ये भी आपका इंपोर्टेंट शब्द है। जो बिना पलक झपकाए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निर्मिमेष। क्या बोलते हैं? निर्मिमेष। ऐसे लिखेंगे। जो बिना पलक झपकाए हो, निर्मिमेष। आगे देखें तो ये हो जाएगा वन के लिए सामग्री। वन के लिए सामग्री उसको बोलते हैं अभी। क्या बोलते हैं? अभी। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जो मैं लेके आया। अगर आपको वाकई में ये जो मेरे द्वारा कराए गए शब्द अच्छे लगे हैं तो आप एक बार वीडियो को अच्छे से और देखें जरूर, और अपना फीडबैक जरूर दें। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं।